आकाशात् पतितं तोयं यथा गच्छति सागरं सर्वदेव नमस्कारः केशवं प्रति गच्छति। सुप्रभात देवियों एवं सज्जनों, कृष्ण संदेश सुधा चैनल के माध्यम से मैं धर्म प्रकाश भदौरिया गीता विश्लेषक गीता की ज्ञान गंगा में अवगाहन हेतु उपस्थित एवं मधुसूदन भगवान कृष्ण के चरणों में अगाध निष्ठा रखने वाले आप सभी प्रबुद्ध एवं विद्वान श्रोताओं का हार्दिक अभिनंदन एवं कोटि कोटि वंदन करता हूँ। पिछले वीडियो में हमने श्रीमद् भगवद गीता के अंतर्गत 7वें अध्याय के श्लोक संख्या 8 का विश्लेषण किया था, जिसमें मधुसूदन भगवान कृष्ण अपने प्रिय सखा गांडीव धनुधारी अर्जुन को बता रहे थे कि हे कुंती पुत्र, मैं जल में रस हूँ, चंद्रमा और सूर्य में प्रभा हूँ और समस्त वेदों में प्रणव यानी ओंकार हूँ और आकाश में शब्द और मनुष्यों में उनका पौरुष हूँ। इसी श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए मधुसूदन भगवान कृष्ण श्लोक संख्या 9, 10, 11 इन तीनों श्लोकों के माध्यम से इसी तरह से अपनी उपस्थिति के संदर्भ में बताते हैं कि कहाँ पर मैं किस तरह से हूँ। तो पूर्व की तरह सर्वप्रथम श्लोकों का श्रवण पान करेंगे, तत्पश्चात मेरे द्वारा किए जाने वाले विश्लेषण का आनंद लेंगे। तो सुनते हैं 9वां श्लोक कि पुण्यो गंधा पृथिव्यां च तेजश्चास्मि विभावसौ जीवनं सर्वभूतेषु तपश्चास्मि तपस्विषु। इस श्लोक के माध्यम से मधुसूदन भगवान कृष्ण अपने प्रिय सखा अर्जुन को बता रहे हैं कि देखो अर्जुन, मैं पृथ्वी में पवित्र गंध हूं और अग्नि में तेज हूं और समस्त प्राणियों की जीवन शक्ति हूं और तपस्वियों की तपस्या हूं, तपस्वियों का तप हूं। ध्यान देंगे कि पृथ्वी में पवित्र गंध, पृथ्वी की तन्मात्रा है गंध। यदि पृथ्वी से तन्मात्रा को अलग कर दिया जाए तो फिर पृथ्वी का कोई औचित्य नहीं रह जाता। इसी प्रकार अग्नि से यदि उसका तेज अलग हो जाए तो फिर अग्नि का भी कोई मतलब नहीं। इसी प्रकार समस्त प्राणियों की जीवन शक्ति बताया मधुसूदन भगवान ने कि मैं सबकी जीवन शक्ति हूं, और यदि जीवन शक्ति को ही अलग कर दिया जाए तो फिर सर्वभूत क्या। इसी प्रकार तपस्वी से तप को अलग कर दिया जाए तो फिर तपस्वी का भी कोई औचित्य नहीं रहता। इसके आगे कहते हैं कि बीजम माम सर्वभूतानां विद्धि पार्थ सनातनम बुद्धिर्बुद्धिमतामस्मि तेजस्तेजस्विनामहम्। इस श्लोक में मधुसूदन भगवान कृष्ण बता रहे हैं कि समस्त प्राणियों का आदि बीज मैं ही हूँ, बुद्धिमानों की बुद्धि हूँ
और तेजस्वियों का तेज हूं। ध्यान देंगे, यदि बुद्धिमानों की बुद्धि अलग हो जाए तो फिर बुद्धिमान का क्या औचित्य? बुद्धि के अभाव में फिर बुद्धिमान क्या? इसी प्रकार से तेजस्वी के तेज को अलग कर दिया जाए तो फिर तेजस्वी क्या, फिर उसका कोई औचित्य नहीं रह जाता। आगे ध्यान देंगे, भगवान कहते हैं कि बलम बलवतां चाहम काम राग विवर्जितम धर्मा विरुद्धो भूतेषु कामोस्मि भरतर्षभो। बलवानों का बल हूं, लेकिन बल भी वह है जो काम राग से विवर्जित हो, जिसका उपयोग धर्म के विरुद्ध न होता हो, और पवित्र काम हूं। यानी बल बताया भगवान ने कि बल वह बल जिसका उपयोग काम भोग के लिए ना होता हो, क्योंकि राग की परपुष्टि के लिए की काम आने वाला जो बल है वह तो राग ही है। वह बल नहीं, बल्कि काम और राग से विवर्जित जो बल है वह बल परमात्मा है। ध्यान देंगे, जो काम मर्यादा को तोड़ता हो वह तो वासना के वशीभूत रहने वाले व्यक्ति विशेष का हो गया, जबकि शुद्ध काम वह साक्षात परमात्मा है। तो आज की ज्ञान चर्चा में बस इतना ही। यदि आज की ज्ञान चर्चा में सचमुच आपको आनंद की अनुभूति हुई हो तो हम आप सभी से अपेक्षा रखते हैं कि वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, अपनी आख्या दें, और यदि आप नए हैं तो हमारे चैनल कृष्ण संदेश सुधा को सब्सक्राइब करने में किसी भी तरह का संकोच न करें। जय श्री कृष्ण।